हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होता है वो जानेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक। और उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या तो इन्फिनिक्यू के साइड से लिए गए हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट क्या होता है कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे नोड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, किस तरह कनेक्टेड होते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक नोड है, हमारे पास नोड है, ये एक नोड है। इसके बाद दो चीज़ होगी। एक क्या होगा, एक वैल्यू होगा, वैल्यू पार्ट जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। और एक क्या पार्ट होगी, लिंक पार्ट। और लिंक पार्ट में क्या होगा, एड्रेस होगा अगले नोड का। तो यहाँ पे क्या, अगर एक और नोड यहाँ पे मान लीजिए, तो इस नोड का जो एड्रेस है, मान लीजिए इसका एड्रेस 100 है, तो और इसका 98 है, तो ये 100 जो है ना इसमें स्टोर होगा। ओके, इसके लिंक पार्ट में। फिर अगले इसके इसके लिंक में अगले वाले नोड का अगर नहीं है तो लास्ट में नल स्टोर होगा। और हर में वैल्यू स्टोर होता है। तो ये लिंक लिस्ट होता है। कुछ ऑपरेशन होते हैं पाइथन में, जैसे नेक्स्ट। अगर मान लीजिए हम लोग अगर मेरा लिंक लिस्ट का नाम मान लीजिए हमारा टेम्प है, अगर टेम्प का नेक्स्ट करें ऐसे, नेक्स्ट कर दिए, बट पाइथन में डॉट होता है, डॉट नेक्स्ट कर दिए, तो अगर इस नोड पे है तो अगले नोड पे पहुंच जाएगा। ओके, यही होता है बेसिकली। सो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद साथ में ही देख देख लेंगे क्या होता है। जो भी डाउट आएंगे साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट क्या है, 12 है, 12 के बाद 34 है, एंड देन 26, देन 67 एंड 98। अब ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, और ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। अब ये कह रहा है जो हेड है, हेड 12 को पॉइंट कर रहा है, हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब देखिए सबसे पहला लाइन क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे टेम्प है, तो मान लीजिए हमें टेम्प से पॉइंट कराना है, तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्प दे देते हैं। हेड को टेम्प पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पे टेम्प दे देते हैं, यहाँ पे टेम्प जो हमारा हेड को ये भी पॉइंट कर रहा है। अगला लाइन क्या है, हेड क्या नन है, नहीं है, तो क्या करना, रिटर्न नहीं होगा, अभी चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे आई, आई हमारा वन वन को पॉइंट अभी कर रहा है। अब कह रहा है आई इज़ नॉट इक्वल टू एन। अब ये क्या है, एन, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 है। तो अब देखिए जब आई इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई इज़ नॉट इक्वल टू एन। जब तक यहाँ पे देखिए 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन यही है। मतलब आई इज़ नॉट इक्वल टू 3 अगर मतलब एन कहा जाए, यहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल टू एन अगर कहा जाए, आई इज़ नॉट इक्वल टू एन, देन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 कहा जाएगा। तो जब तक न है तब तक ये चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट करते जाएंगे। पहली बार नेक्स्ट हुआ तो टेम्प हमारा यहाँ पे आ गया, टेम्प मेरा यहाँ पे आ गया। अब आई मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। फिर चेक होगा यहाँ पे, क्या 2 नॉट इक्वल टू 3 है, हाँ है। फिर कंडीशन फिर ये लूप चलेगा, फिर टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। जब टेम्प इसको पॉइंट करेगा तो आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये कट के यहाँ पे, ये यहाँ से कट जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगली बार चला तो वो क्या हो गया, 3, अब 3 यहाँ पे हो गया, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ऐसा नहीं है, इक्वल है, इसलिए ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और हमारा टेम्प जो है, टेम्प हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा, टेम्प हमारा यहाँ पे 26 पे पॉइंट करेगा। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पे देखिए कि टेम्प 1 इज इक्वल टू हेड डॉट डेटा। अब टेम्प 1 में क्या है, एक टेम्प 1 कोई वेरिएबल लिया गया है यहाँ पे। टेम्प 1 मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिए हम, टेम्प 1 इज इक्वल टू हेड डॉट डेटा, मतलब हेड है, हेड का डेटा क्या है 12। ऐसे ग्राफ बना के चलते, मतलब डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व होगा। वरना कहीं थोड़े बहुत कन्फ्यूज होंगे, फिर मतलब पूरा स्टार्टिंग से आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा सॉल्व करना। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा हम लोग को डायग्राम बना के ही सॉल्व करना चाहिए। अगला क्या है, हेड डॉट डेटा। अब हेड के डेटा में यहाँ पे जहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या करना है, टेम्प का डेटा मतलब 26 पुट कर देना। तो भाई जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 26 लगा देते हैं, ठीक है। फिर टेम्प डॉट डेटा, यहाँ पे देखिए
टेम्प डॉट डेटा पे टेम्प डाल देते हैं, टेम्प 1, टेम्प डॉट डेटा, टेम्प डॉट डेटा, इस पर क्या करते हैं 12 डाल देते हैं, 12 यहाँ पे मान लीजिए हम डाल दिए, 12 डाल दें, ठीक है। तो ये देखिए ये बेसिकली अब लास्ट में अब क्या हुआ कि पूछ रहा है कि हमारा टेम की वैल्यू अब नई वैल्यू क्या होगी। तो पहले 26 आएगा, 34, 12, 67, 98, ये बी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि हम लोग जो थर्ड एलिमेंट से पहला एलिमेंट स्वैप कर रहे हैं, वही से अगर आप देखिए अब लॉजिक कर देख लेंगे, अगर वैसे ही देखा जाए मोटी मोटा, तो आप अगर लॉजिक कर एक बार कवर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर स्वैप का कोड आप जानते होंगे क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं स्वैपिंग बस हो रहा है और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 3 है, तो आप इजीली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना आपको टाइम मिलेगा अगले क्वेश्चन के लिए। अगर इसमें बहुत टाइम लगाएंगे तो आपका मे बी आपको सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप बहुत फास्ट आपको सॉल्व करना चाहिए आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। ओके, तो इसमें हम लोग करेक्ट ऑप्शन लगा दें 26, 34, 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए इसमें भी क्या है, गिवन द फॉलोइंग लिंक लिस्ट, हमारे पास लिंक लिस्ट है, ले लेते हैं लिंक लिस्ट 1, 4 एंड देन 6, 7 एंड देन 9। What would be the state of linked list when the following Python function invoked by passing the head node to the above linked list 5। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि हेड अगर ये पास किया जाए और n इज इक्वल टू 5 पास किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, टेम्प इक्वल टू हेड। अब टेम्प में मैंने हेड डाल दिया, तो यहाँ पे हेड भी पॉइंट करेगा, यहाँ पे मेरा टेम्प भी मेरा यहीं पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं, टेम्प भी मेरा यहीं पॉइंट करेगा, टेम्प, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हेड इक्वल टू नल है, नल नहीं है तो ये तो चलेगा नहीं कोड, एल्स चलेगा। आई इनिशियलाइज हुआ मेरा 1 से, वाइल आई इज लेस देन एन, मतलब आई क्या है 1 इज लेस देन 5, ये कंडीशन हुआ। तो ये ट्रू है तो जो रहेगा वही चलेगा। तो सबसे पहले वैल एक वेरिएबल यहाँ पे देखिए लिया है, वैल में टेम्प डॉट गेट डेटा, टेम्प डॉट गेट डेटा मतलब जो भी यहाँ पे डेटा है वो दे दो। तो यहाँ पे वैल में 1 स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट, टेम्प को आगे बढ़ा दो, चलिए बढ़ा देते हैं, टेम्प को यहाँ से उठाएं, टेम्प यहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ आ गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हेड डॉट सेट डेटा वैल। अब देखिए सेट डेटा क्या करेगा, वैल्यू जो है अपडेट करेगा। तो वैल में जो भी है हेड में डाल दो। तो वैल में 1 है तो यहाँ पे अपडेट करेंगे तब भी हेड में 1 ही आएगा, तो अपडेट ना अपडेट करना दोनों एक बराबर होगा। फिर उसके बाद आई को अपडेट कर देना हमें, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में आई को अपडेट करना है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज करके यहाँ पे दे देते हैं 2। ओके, तो यहाँ पे 2 आ गया है। अब i इज इक्व टू 2 हो गया यहाँ पे। एंड देन अब क्या हुआ, वैल में सेट कर देना टेम्प का डेटा। अब वैल में क्या हो जाएगा, वैल में हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा और i इज इक्व टू 2 हुआ ही है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए हेड डॉट सेट डेटा, हेड में सेट करना है हमारा 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को 4 सेट कर देना। तो जो भी है तो इसे इरेज करके हम लोग यहाँ 4 सेट कर देते हैं, 4 मेरा सेट हो गया। आगे क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट कर देना है। जब आई को बढ़ाएंगे तो आई इज इक्व टू हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 कंपेयर होगा 5 से, अभी भी हमारा जो है अभी भी छोटा ही है तो चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो है वैल में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो जब नेक्स्ट हुआ होगा 4 के बाद, यहाँ पे ये टेम्प नेक्स्ट हुआ होगा 6 पे आ गया होगा, टेम्प यहाँ पे आया होगा जब ये 4 अपडेट हुआ होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि वैल में 6 आ जाएगा, वैल में मेरा 6 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद टेम्प का नेक्स्ट हो गया, टेम्प 7 पे आ गया, टेम्प मेरा 7 को पॉइंट करने लगा, टेम्प मेरा यहाँ पे है, ठीक है, 7 को पॉइंट कर रहा है। आगे क्या हेड में सेट कर देना है, तो हेड में हम लोग 6 सेट कर देंगे,
हेड में मेरा 6 हो गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे आई को इंक्रीज कर देना, आई इज इक्वल टू मेरा 4 हो गया, 4 इज लेस देन 5, ठीक है, अभी भी छोटा है तो चलेगा कोड। उसके बाद क्या करना है कि हमें क्या करना है, ये जो है आई अपडेट होने के बाद फिर चेक हुआ कंडीशन आ चलेगा, फिर वैल को सेट करेंगे 7, तो यहाँ पे वैल हमारा 7 हो गया, ठीक है। जब वैल 7 हो गया तो आगे क्या करना है, टेम्प को बढ़ा देना है, तो यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9 पे, तो टेम्प हमारा 9 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे टेम्प आ जाएगा। अब ये इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए आगे क्या हो रहा है कि हेड डॉट सेट, मतलब 7 को सेट कर दो हेड में, तब हेड में हो गया हमारा 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब अगेन आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई हमारा हो जाएगा 5, जब आई को इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी यहाँ से हम लोग आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा केस इस तरह हो जाएगा 5 इज लेस देन 5, एंड देन जब वाइल लूप में आएगा तो 5 इज लेस देन 5 नहीं, इक्वल है दोनों, तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो गया। फिर अगेन क्या हुआ कि टेम्प 1 इज इक्वल टू हेड डॉट गेट डेटा, मतलब एक टेम्प 1 भी एक वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ पे टेम्प 1 एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हेड डॉट गेट डेटा, हेड का डेटा 7 है अभी, उसको लेते हैं, और उसमें क्या करना है, टेम्प डॉट सेट डेटा टेम्प 1, मतलब जो 9 है यहाँ पे 7 सेट कर देंगे, 9 है वहाँ पे 7 सेट कर देंगे, ठीक है, टेम्प 1 सेट कर देंगे। देन हमको ये इसकी मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो बतानी है, तो देखते हैं 7 4 6 7 4 6 7 7, यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, ए 7 4 6 7, हाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसमें क्या है कि हमें लिंक लिस्ट ए लिंक लिस्ट बी दिया है, और यहाँ फंक्शन दिया है जिसमें हेड और हेड वन दो पैरामीटर है, और ये कह रहा है कि हेड जो है पॉइंट कर रहा है लिंक लिस्ट ए को, और हेड वन जो है लिंक लिस्ट बी को, ठीक है, और लास्ट में हमें बताना है लिंक लिस्ट ए का स्टेटस क्या होगा, ठीक है। सो चलिए जैसा फंक्शन कह रहा है वैसा करते हैं। सबसे पहले लिंक लिस्ट ए हम लोग क्या करते हैं, हेड से पॉइंट करा के हेड में, उसके बाद हेड किसको पॉइंट कर रहा है 1, देन 2 3 4 एंड देन 5, हेड वन की बात करें 11 12 13 एंड देन 14 एंड देन एट लास्ट 15, ठीक है। फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेड को टेम्प में डाल देते हैं, तो हेड को हटा के टेम्प लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग टेम्प लिख देते हैं, टेम्प, यहाँ पे हम लोग टेम्प लिख देते हैं, टेम्प, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है टेम्प 1 में, देखिए टेम्प 1 में हेड 1 डाल दो, यहाँ सेकंड लाइन में, तो सिंपली हम लोग करेंगे यहाँ पे टेम्प 1, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए इफ़ कंडीशन है, इफ़ हेड इज इक्वल टू नन, हेड अभी भी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी भी हमारा हेड 1 जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इनिशियली पे, बस इरेज किया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है वो पॉइंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नन नहीं है, अभी इतने 5 एलिमेंट है, तो ये जो है ये जो दो कंडीशन है, ये जो दो लाइन है ये नहीं चलेगा। एल्स में आते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, चलिए मैंने बना दिया लिस्ट 1, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो आगे क्या है, वाइल टेम्प 1 की मतलब इसकी बात की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जब तक नन नहीं है, मतलब ये लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा है, तब तक हमें क्या करना है, लिस्ट 1 में अपेंड करना है टेम्प 1 का डेटा, अपेंड करना है और नेक्स्ट करना, आगे बढ़ते रहना है। तो मान लीजिए सारे डेटा, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नहीं है, टेम्प के आगे नेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब सारा डेटा जो है जो हमको इसमें रखना है, जितने भी एलिमेंट है सब लिस्ट 1 में रखना है, तो सब रख लेते हैं। पहले 11 यहाँ पे होगा, फिर आगे बढ़ेगा
टेम्प यहाँ पे, टेम्प 1 यहाँ पे आएगा, फिर 12 होगा, फिर आगे यहाँ पे आएगा तो 13 होगा, 14 होगा एंड देन 15 आ गया। ठीक है, ये होगा। और टेम्प 1 मेरा, टेम्प 1 यहाँ से पॉइंट ना करते हुए यहाँ नन है, यहाँ पे मेरा नन रहेगा, नन इसको मेरा पॉइंट करेगा टेम्प 1। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करना, i इज इक्व टू 4 इनिशियलाइज कर लेते हैं, i इज इक्व टू 4। ठीक, मैंने कर लिया। अब ये कह रहा है कि जब तक i हमारा 0 से बड़ा है, 0 से इक्वल है या बड़ा है, तब तक हमारा चलेगा लूप। और कह रहा है, उसके बाद कह रहा है टेम्प डॉट डेटा, मतलब टेम्प डॉट डेटा, टेम्प हमारा क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, टेम्प मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमारा टेम्प में डेटा है। कह रहा है टेम्प का जो डेटा है करंट, करंट जो डेटा है मतलब 1 है, इसमें हमको क्या करना है, टेम्प का डेटा मतलब 1 ही करना है इनटू लिस्ट ऑफ आई। अब आई क्या है, अभी 4 है, अब आई 4 है, तो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, कंडीशन साइड में लिख लेंगे, लिस्ट ये है, तो हमारा अगर इंडेक्सिंग किया जाए तो क्या होगा, ये 0 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अगेन कह रहा है इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करके 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसी को अपडेट कर दो, तो यहाँ 15 1 जा 15 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, टेम्प का नेक्स्ट कर देना है। जब टेम्प का नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे टेम्प यहाँ पॉइंट करने लगेगा और यहाँ सीरीज होके अब आगे क्या करना है कि अब आई को माइनस कर देना है, तो हमारा आई यहाँ पे पॉइंट करने का। ठीक है, आई जब यहाँ पॉइंट करेगा, अब यहाँ पे 4 है, तो अब देखिए एक पैटर्न बन रहा है कि ये वाला लास्ट से इसका और फ्रंट से इसका दोनों मल्टीप्लाई करके अपडेट कर देना। चलिए हम लोग पैटर्न फॉलो करके सबको अपडेट कर देते हैं। तो ये 15 1 जा 15 हो गया, उसके बाद 14 इंटू 2, अब यहाँ पर आएगा 14 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 28। ठीक है, 28 हो जाएगा। अगेन अब 13 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, टेम्प पे यहाँ पे आ गया, 13 3 जा हमारा होगा 39, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये यहाँ पे 12 हमारा इसके साथ होगा 4 के साथ, तो यहाँ पे 12 हमारा 4 के साथ जब होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 12 4 जा 48। ओके, 48 हो जाएगा। अगेन इसकी अपडेट हो गया, अब 11 और 5 है, 11 5 जा 55, तो यहाँ पे 55 अपडेट हो जाएगा, तो ये हमारा एट लास्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैच कर लेते हैं ऑप्शन में, किस में से, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन सही है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।